हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को समझाएंगे। ठीक बच्चों, तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने न्यूटन से संबंधित कुछ नियमों को बताया था। देखिए, न्यूटन जो थे तो बच्चों न्यूटन जो थे तो वो पृथ्वी और पिंड के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अध्ययन किया। लेकिन जो केपलर थे वो सूर्य और ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्यों को और नियमों को प्रतिपादित किया। देखिए, केपलर का पहला नियम क्या है बच्चों, पहले सुन लीजिएगा, फिर मैं लास्ट में एक बार फिर बोल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला उन्होंने कि जैसे ये सूर्य है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं ना, तो ये क्या कहा उन्होंने, ये बोला कि समझिएगा थोड़ा सा कि प्रत्येक ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे ग्रह हैं, है ना, बहुत सारे ग्रह हैं। मैं एक को किसी को बता देता हूँ, बहुत सारे मान लीजिए ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। केपलर का पहला नियम सुनिएगा, प्रत्येक ग्रह और सारे ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रत्येक ग्रह, जैसे बहुत सारे ग्रह हैं ऐसे, है ना, इसी प्रकार से ऐसे चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ग्रह, केपलर का पहला नियम बता रहे हैं ना, जो बोलेंगे उसी को लिख लेंगे आप लोग। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। और फिर एक लास्ट में एक चीज़ और बात बोल दीजिएगा, जो सूर्य है वो दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है ना। फिर से एक बार सुनिए, प्रत्येक ग्रह, यहाँ से ध्यान रखिएगा याद करने के लिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, वृत्ताकार नहीं है ये, दीर्घवृत्तीय से मतलब है ये अंडाकार। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। और सूर्य जो है और सूर्य दीर्घवृत्त के, ये जो दीर्घवृत्त बना है, दीर्घवृत्त है, उसके फोकस पर स्थित होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बच्चों, इस नियम को, केपलर के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, कक्षों का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, केपलर के पहले नियम को हम क्या नहीं कहते हैं ना, कक्षों का नियम भी कहते हैं, है ना। केपलर के पहले नियम को हम कक्षों का नियम भी कहते हैं, ठीक बच्चों। चलिए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कक्षों का नियम भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कहना है कि जो सूर्य है वो दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। अब ये कहता है दीर्घवृत्त, ये जो सूर्य है ना, सूर्य, तो वह दीर्घवृत्त मतलब जो प्रत्येक ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, इसलिए कक्षों का नियम कह दिया, है ना। अब सुन लीजिए दूसरा नियम, केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सुनिएगा। देखिए, यहाँ समझना है बच्चों, ये सूर्य है आपका, यहाँ मान लीजिए ग्रह की चालें हैं, है ना। ये समझाने के लिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा समझना है बच्चों, क्या कह रहा है दूसरा नियम, क्या कहता है कि ग्रह को, ये मान लीजिए यहाँ पे है ग्रह है, मान लीजिए, है ना, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से, ये ग्रह मान लीजिए, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब एक है कि जहाँ पे जैसे यहाँ से ये वस्तु ए बी है ना, ए से बी में जितना क्षेत्रफल तय करेगी उतने ही ये सी से डी में भी तय करेगी, समय सेम समय में, है ना। ये देखिए यहाँ पे इसलिए दूरी था तो इसलिए क्षेत्रफल थोड़ा पतला आया है, यहाँ पास था तो इसलिए क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा आ गया, दिख रहा है ना। तो वही कह रहा है, ग्रह और सूर्य को, केपलर का दूसरा नियम क्या है बच्चों, यहाँ सुनिएगा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, यहाँ मान लीजिए ग्रह है,
ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसलिए इस नियम को हम इस दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं बच्चों। क्षेत्रफल का नियम, ठीक बच्चों। देखिए क्षेत्रफल का नियम इसलिए कहा कि क्योंकि समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसलिए क्षेत्रफलों का नियम भी केपलर का दूसरा नियम कहते हैं ना। फिर सुन लीजिए फिर से एक बार फिर से, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब कहने का मतलब बच्चों कि जितना समय इतने में मतलब लगा, जितना समय में इतना क्षेत्रफल तय करी है वही है उतना ही यहाँ भी उतने समय में इतना भी वहाँ भी क्षेत्रफल तय करेगी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको क्षेत्रफल का नियम क्योंकि क्षेत्रफल तय करने की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरे नियम को केपलर के दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका केपलर का तीसरा नियम, ठीक बच्चों। देखिए केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, इसको भी ये सूर्य से ही संबंधित उन्होंने एक अध्ययन किया था, ठीक है बच्चों, इसलिए सूर्य की बात जरूर होगी। देखिए इसमें क्या बोला गया, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर है ना, ये सूर्य हैं, इनके चारों ओर सूर्य, पहले सुन लीजिए एक बार फिर इसके बाद लास्ट में अच्छे से बोल देंगे। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के, ये मान लीजिए ग्रह है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं बच्चों कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब्ड। कब कहेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। ये टी क्या है, आवर्तकाल है, और आर क्या है, सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी है। सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी है, ग्रह है, ये सूर्य है, ठीक बच्चों। फिर से एक बार सुन लीजिए। सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों ओर की बात कर रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह, किसी ग्रह के, है ना, ग्रह बस 8 है ना, तो इसमें से किसी ग्रह की बात हो सकती है। तो सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ये देखिए परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के, ये 3 घन लगा है ना, सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। यही है केपलर का तीसरा नियम। अब इसको आवर्तकाल का नियम भी, परिक्रमण काल या आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। परिक्रमण काल का नियम, ठीक है बच्चों, इसको परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं, ठीक। इसको आराम से समझिए, रटना नहीं बच्चों, ऐसी तो भाषा लिखी हुई है, आप समझ के करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोला, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ये टी जो है तो ग्रह के परिक्रमण काल की बात कर रहा है, और आर क्या है, सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी है। यहाँ ये जब भाषा लिखेंगे तो लिखेंगे आप यहाँ पे कि यदि ग्रह का परिक्रमण काल टी हो और सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी क्या हो, आर हो, तो इस नियम के अनुसार टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब्ड, ठीक बच्चों। एक नियतांक भी आप चाहें तो रख सकते हैं, तो जब इसका नियतांक हटाएंगे, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब्ड बन जाएगा, ठीक है ये, ठीक बच्चों, इस प्रकार।